जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 20 जून 2015। गुरु जी के पास आने के पहले हम संगत ईश्वर से जुड़े ही रहे हैं। अनेक अलग अलग रूप में ईश्वर को पूजा, पढ़ा, थोड़ा बहुत समझा भी, पर जान नहीं पाए कि ईश्वर आखिर हैं क्या। जो समझा बस एक ऐसी शक्ति जो हम पर कंट्रोल रखती है और जिसे खुश कर अपने मनोरथ पूरे किए जा सकते हैं। ईश्वर को खुश रखने के विभिन्न तरीके और कर्म कांड बताए गए हैं, पर आध्यात्मिक पहलू पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। उनकी सोच से आध्यात्मिक मार्ग हम गृहस्थों के लिए नहीं है, ये साधु सन्यासियों के लिए बनाया गया है। गुरुजी से मिलने और डायरेक्ट कनेक्शन के बाद समझ आया कि सदियों से हम जिसे अपने से दूर समझते रहे वो भगवान तो हमारा है, हमेशा हमारे साथ ही है। तरह तरह के श्लोक पढ़कर हम अपने को ज्ञानी समझने लगे और यही ज्ञान हमारे और भगवान के बीच बाधा बन गया। हर घटना में लॉजिक ढूंढते रहे, पर भगवान तो हमारे प्यार को तरस रहे थे। उनकी कोई सीमा कहाँ है जो हम उसे लॉजिक से जस्टिफाई कर सके। अभी भी हमने कहाँ छोड़ा है अक्ल लगाना। कोई संगत कहेगी जय गुरु जी कैपिटल में लिखो, स्मॉल में गुरु जी के प्रति रिस्पेक्ट कम दिखती है। जब हम इंग्लिश नहीं जानते थे तब क्या भगवान के बारे में नहीं लिखते थे? अंग्रेजों ने के बनाए नियम हमारी अपनी श्रद्धा पर भारी क्यों बना दिए हमने? पहले महिलाओं को दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मनाही थी, चाहे वो माँ दुर्गा की कितनी भी बड़ी भक्त हो। कारण दिया गया कि यदि श्लोक का गलत उच्चारण होगा तो अनर्थ हो जाएगा। और पहले महिलाएं कम शिक्षित होती थीं। कहीं भी हमारे ईश्वर के प्रति भाव की बात नहीं होती। गुरुजी ने सब कुछ आसान कर दिया। ना तो हिंदुओं के ना ही सिखों के कर्मकांड की जरूरत। सर ढका तो भी ठीक, नहीं ढका तो भी ठीक। कोई पाबंदी नहीं कि चढ़ावा देना है, कुछ देना ही है तो गरीबों को दान दो, क्योंकि मंदिर में देने वालों की कमी नहीं है। खर्च से ज्यादा पैसा मंदिर में हुआ तो वो या तो हिंदुस्तान के अन्य मंदिरों की तरह बड़े मंदिर को भी हीरे और सोने से लादने में लग जाएगा या किसी जरूरतमंद को देने में जाएगा। तो हम खुद ही क्यों ना जरूरतमंद को दे दें। कोई संगत मुझे आज तक नहीं मिली जिसने कहा हो कि गुरुजी ने कभी भी मंदिर में पैसा दान करने को कहा है। गुरुजी हमें देते हैं सब कुछ, उन्हें अपने मंदिर के लिए हमसे पैसे क्यों चाहिए? उन्होंने अपने अनेक भक्तों को इतना सामर्थ्य बना दिया कि वो पूरे मंदिर के खर्च का बोझ उठा सके। हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि जब मंदिर जाओ तो कुछ दान जरूर करो। ये समाज ने बनाया था उस वक्त के हालात को देखकर, जिससे मंदिर और मंदिर से जुड़े लोगों का पालन पोषण हो पाए। आज तो हम समझ सकते हैं कि आज जब हम किसी की मदद करेंगे इन पैसों से तो गुरुजी हमसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। एक संगत नई जुड़ी थी। उनके दिमाग में ये नियम इतना हावी था कि दान तो मंदिर में ही देना है। उनके पास सिर्फ 100 रुपए थे। उसमें से उन्होंने अपने मेट्रो और ऑटो के किराए के अलावा सब कुछ दान पेटी में डाल दिया। उनकी श्रद्धा जबरदस्त थी, पर क्या गुरुजी को उनके मंदिर में ऐसा दान चाहिए? हम दे सकते हैं तो दान करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि लाखों लोगों का लंगर और बहुत सारे खर्च तो हैं ही ना मंदिर के। पर पैसे देने ही हैं यदि मंदिर गए हैं तो। ये तो किसी संगत ने नहीं कहा होगा आज तक। हम गुरुजी के लिए सिर्फ अपना प्यार लेकर जाएंगे तो क्या गुरुजी नहीं मिलेंगे हमसे? बड़े मंदिर को इस कारण भी दुनिया के लोग जानते हैं कि यहाँ कोई पंडित नहीं है, और देखना चाहते हैं कि इंडिया में ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ कोई चढ़ावा नहीं लगता। हम संगत को समझना होगा कि गुरुजी हम पर कोई नियम नहीं थोपे हैं। उन्होंने हमें आजाद सोच रखने को कहा है, जिससे कि हम नियम कानून बनाकर अपनी आत्मा को बोझिल न कर लें। हम खुद को आजाद नहीं करेंगे इन सदियों की गुलामी से जो हमारे समाज ने हम में इस कदर उतार दी है कि सामने गुरुजी खड़े हैं, गुरुजी भगवान हैं। हम तो कह रहे हैं पर मान रहे हैं वही किसी की कही पुरानी बातों को।
गुरु जी के स्वरूप वाला लॉकेट हो, घड़ी हो, पेन हो, जय गुरु जी का स्टिकर हो, उसे कैसे रखना है, कब पहनना है, कब उतारना है, ये हम संगत खुद क्यों नहीं समझ सकते? किसी और के निर्देश हमारे लिए भी, किसी और का निर्देश हमारे लिए भी गुरु जी का हुक्म हो, ये कैसे समझ लिया? जब गुरु जी हर संगत से डायरेक्ट कनेक्शन में हैं, तो हम खुद क्यों नहीं पूछ लेते उनसे? जवाब तो देते ही हैं हमेशा, और हमारी श्रद्धा ही इसका जवाब बन सकती है। कई संगत लॉकेट नहीं पहनती क्योंकि वो हर पल गुरु जी के साथ ही होते हैं, उन्हें लॉकेट की जरूरत नहीं दिखती। क्या हम उसे गलत कह सकते हैं? क्या जो संगत श्रद्धा से लॉकेट पहन रही है उसे इस संगत की भावना थोप सकते हैं हम? नहीं। हमारा प्यार गुरु जी के लिए, हमारी भावना गुरु जी के लिए इन सब बातों या तरीकों को निर्धारित करेगी। कोई दूसरा संगत क्यों बताएगा कि अपने मोबाइल की वॉल पर हम गुरु जी का स्वरूप रखें या ना रखें? यदि सुबह उठते ही गुरु जी के दर्शन अपने मोबाइल स्क्रीन पर करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ उनका प्यार है। इसमें हम अपना नियम कानून क्यों लगाएं? संगत जब भी ऐसे किसी विवाद में घिरे, वो अपने विवेक से डिसीजन ले कि क्या सही है और क्या गलत। जो आज मेरे लिए सही है वो उसी वक्त किसी के लिए गलत भी हो सकता है। इसलिए तुलना ना करें, अपने दिल की सुने, जवाब जरूर मिलेगा। हम संगत क्यों पड़े इन पचड़ों में? अपनी श्रद्धा कायम रखें और प्यार से आगे बढ़ें। ये यात्रा इन सब छोटी चीजों में फंसकर समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, अपने को और ज्यादा प्योर करने की है, जिससे गुरुजी हमें अपना सकें। इन सब की जगह हम अपने अहंकार से लड़ने में वक्त लगाएं, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है जो हमें गुरुजी से आती मेहर के लायक बनने नहीं देता है। गुरुजी हमें इतनी शक्ति दें कि हम खुद ही उनके मैसेज समझ सकें। जय गुरुजी।